मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पत्र लेखन वर्कशीट पेज नंबर 5 पे करेंगे। पेज नंबर 5 पत्र लेखन। पेज नंबर 5 जो हम लेटर लिखते हैं, रोज प्रेजेंट होती है। यक्षा वेरी गुड बेटा। हेतवी वारुणी नो मैम। यस। चलो अब हम देखेंगे हमारे वर्कशीट में पेज नंबर 5। यहाँ पे आप डेट लिख दो 14/6/21। यहाँ पे डेट डाल दो। आज हम क्या देखेंगे? पत्र लेखन। तो पत्र, हम पत्र किसे कहते हैं कि जैसे हमें कुछ किसी को बताना है या कुछ कहना है तो पहले के समय में पत्र के द्वारा वो लिख कर बताते थे। कुछ मैसेज, अब तो मोबाइल आ गया है, मैसेज कर देते हैं। आज हमारे लिए इजी हो गया है। उसी समय पे जब हम एक दूसरे के गांव पे पहुंच नहीं पाते थे तो पत्र लिखकर उसको सारी बात बताई जा सकती थी। जो मैसेज देना है उसमें भी, पत्र में भी 2 प्रकार के पत्र होते हैं। एक अनौपचारिक पत्र, एक दूसरा औपचारिक पत्र। तो पहले हम देख लेते हैं औपचारिक और अनौपचारिक पत्र कैसे होते हैं। तो जैसे कि अनौपचारिक में देखें, अनौपचारिक पत्र में कि जिन व्यक्तियों के साथ हमारा नजदीक या घनिष्ठ संबंध होता है, जिसके साथ हमारा संबंध घनिष्ठ संबंध होता है, जैसे कि हमारा कोई सगा संबंधी है, मित्र है, तो ये सब हमारे घनिष्ठ संबंध कहते हैं, नजदीक का संबंध कहते हैं। तो उसे जो हम लिख कर भेजते हैं, मैसेज देते हैं, तो वो अनौपचारिक पत्र होता है। आपको याद क्या रखना है कि अनौपचारिक पत्र क्या है? तो जिन व्यक्तियों के साथ हमारा घनिष्ठ सगा संबंधी, मित्र, ये सब के साथ हमारा नजदीक संबंध होता है व्यक्तिगत, उसे हमें पत्र लिखकर कुछ मैसेज देते हैं या बताते हैं, उसको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे कि हमारे परिवार के कोई सदस्य है, यहाँ से दूर रहते हैं, तो उसको हम पत्र लिखते हैं। सगा संबंधी है या अपना मित्र, तो उसको हम जो पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र है। जैसे कि हम उसको निमंत्रण पत्र, कि हमारे घर पे कोई फंक्शन है, बर्थडे है, तो उसको बुलाना है तो हम उसको निमंत्रण देते हैं। संवेदना प्राप्त करता हुआ, संवेदना प्रकट करता हुआ पत्र, बधाई देता हुआ कि आपका मित्र को आप पत्र लिखते हो कि वो क्लास में फर्स्ट आया है, कोई रमत गमत में वो फर्स्ट आया है, तो इसे बधाई पत्र कहते हैं। आपकी किसी ने तारीफ की तो आप उसको धन्यवाद देते हुए पत्र लिख सकते हो। किसी को शुभकामना देते हुए पत्र लिखते हो। तो ये सारे जो पत्र है वो अनौपचारिक पत्र है। और दूसरा देखो औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं कि कहाँ पे हम लिखते हैं औपचारिक पत्र? जैसे कि आप औपचारिक पत्र, आपको कोई सरकारी काम है, सरकारी काम होता है, उसमें हम लिखते हैं ना। जैसे गैर सरकारी,
आपको सोसाइटी में कुछ ऐसा है कि चलो हमारी सोसाइटी में पानी का प्रॉब्लम है, तो ये सारी बातों हम सरकार को बताते हैं, तो लिख के हम उसको देते हैं। तो जब हम वो लिखते हैं वो सरकारी काम कहते हैं, उसको हम प्रार्थना पत्र कहते हैं, आवेदन पत्र कहते हैं, व्यावसायिक पत्र के हमारे व्यवसाय शुरू करना है, आपको कोई ऐसा व्यवसाय, तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए, तो उसके लिए जो हम पत्र लिखते हैं तो वो हम उस पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। यस, पीडीएफ भेजूंगी, अभी देर है बेटा। चलो इसके बाद हमको भी लिखना है या आप होमवर्क में पीडीएफ भेजोगे तब? अभी पीडीएफ में मिल जाएगा, राइट? आपको पीडीएफ भेज दूंगी, अभी समझ लो आप, फिर लिख लेना। अभी मैं सेंड कर दूंगी, एक क्लास पूरा हो जाएगा फिर तुरंत। यश हेतली देत्रोजा, तेरा रोल नंबर 5। तो हम आज देखेंगे अनौपचारिक पत्र। वो कौन सा है? अनौपचारिक पत्र में अपने भाई के विवाह पर अपने मित्र को अपने भाई की शादी में बुलाना है, विवाह में बुलाना है, उसके लिए निमंत्रण पत्र लिखना है। हमें निमंत्रण देना है अपने भाई के विवाह में, अपने फ्रेंड को अपने घर बुलाना है शादी में शामिल होने के लिए, तो उसके लिए हम उसको क्या कहते हैं? निमंत्रण पत्र कहते हैं। तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस लिखते हैं। आप जहाँ पे भेज रहे हो उसका एड्रेस लिखते हैं। मैंने अपनी आप से लिखा है, आप भी अपनी ओर से लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 1640 विवेक विहार, ये नंबर है, फ्लैट दिल्ली। दिनांक लिखा है, डेट 20 जुलाई 2021। प्रिय मित्र मधुर याद, अपने मित्र को याद करते हुए हम उससे बताते हैं कि तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारा पत्र मिला, जानकर खुशी हुई कि तुम कुशल पूर्वक हो। यहाँ पे थोड़ी जगह कम थी इसलिए कुशल पूर्वक हो। तुम्हें सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, मैं अत्यंत खुश हूँ तुमको बताते हुए कि मेरे बड़े भाई सिद्धार्थ का विवाह दिनांक 20 जुलाई को निश्चित हुआ है। तो यहाँ पे जब शिवा, मैंने यहाँ पे शिवा नाम लिखा, शिवा कहता है कि तुम्हारा पत्र मिला, जानकर खुशी हुई कि तुम कुशल हो, तुम स्वयं कुशल हो। तुम्हें मैं बता रहा हूँ, सूचित कर रहा हूँ कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बड़े भाई सिद्धार्थ का विवाह दिनांक 20 जुलाई को होना निश्चित हुआ है, लेकिन तुम्हें यहाँ कम से कम 2 दिन पहले ही पहुँचना होगा। तुम्हें मेरे भाई की शादी में जल्दी से आना होगा। 2 दिन पहले, हो सके तो 2 दिन पहले तुम मेरे घर पहुँचना जरूरी आना होगा। इन दिनों में कोई भी परीक्षा भी नहीं है और तुम्हें इसलिए कोई तकलीफ भी नहीं होगी। समय का अभाव या छुट्टी न मिलने का बहाना तो नहीं होगा, क्योंकि जब भी हमें किसी हमारे रिलेटिव, कोई घर वाले, कोई परिवार वाले सदस्य की शादी
जब विवाह होता है उसी टाइम पे आपकी परीक्षा होती है तो आपको कितनी तकलीफ होती है। घर पे अच्छा सा विवाह का माहौल होता है और आपकी परीक्षा है। तो यहाँ पे क्या बताते हैं, सिद्धार्थ का विवाह है तो अपने मित्र को बुलाना है। तो वो क्या लिखता है देखो कि 20 जुलाई को उसकी शादी है, लेकिन तुम्हें 2 दिन पहले आ जाना है और तुम्हें कोई ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा बहाना बताने का, क्योंकि उसी समय पे हमारी कोई परीक्षा भी नहीं है। जब फ्री होते हैं ना, तब कोई भी फंक्शन में जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, कोई टेंशन नहीं होता है। जैसे कि कोई परीक्षा है हमारी और किसी की शादी है, विवाह है, तो उसमें हम जाते हैं तो हमें दिमाग में हमारा जो काम है, हमारी परीक्षा है, वही नजर में आता है कि अब मैं परीक्षा दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, यही सोचते हैं हम। इसलिए तुम्हें समय का अभाव या छुट्टी न मिलने का बहाना तो नहीं होगा कि तुम्हें कोई समय का अभाव भी नहीं रहेगा, और फिर छुट्टी का कोई बहाना नहीं रहेगा कि मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं कैसे आऊंगा, ऐसे वैसे जो भी बहाना बताते वो कोई बहाना नहीं होगा। और आगे वो क्या कहता है, आगे कहता है कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। गर्ल्स को ये लिखने, बॉयज को चाहता हूँ, या गर्ल्स लिखेगी चाहती हूँ कि तुम सही समय पर आकर हमारी खुशियों में शामिल हो जाओ। तुम सही समय पे आना, 1-2 दिन रुकेंगे तो हम सब अच्छे से एंजॉय करेंगे, मजा आएगा सबको एक दूसरे से मिलकर। मेरे परिवार के बहुत सारे सदस्य है, सबको मिलेगा तो तेरी भी खुशियाँ और बढ़ जाएगी, हमारे सबको, हम सबको भी अच्छा लगेगा। समय पर आकर हमारी खुशियों में तुम शामिल हो जा, तुम्हें जरूर आना है। फिर आगे कहते हैं कि मित्र, तुम्हारे आने से विवाहोत्सव की खुशियाँ दुगुनी हो जाएगी। दुगुनी होना, जैसे कि हमारा कोई खास भाई बंद होता है ना, वो आ जाते हैं ना हमारे घर, तो उससे हम ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे खुश तो थे ही, लेकिन दुगुना खुश, और ज्यादा खुश होना। तुम मेरे घर आओगे तो हमारे घर पे जो विवाह है वो विवाहोत्सव की खुशियाँ दुगुनी हो जाएगी, और तुम जरूर आना। तुम्हारे माताजी एवं पिताजी को मेरा सादर प्रणाम कहना, और अपने छोटे भाई बहन है तो हम वो भी लिख सकते हैं, अपने परिवार वाले या अपने छोटे भाई बहन जो भी है उसको बहुत प्यार देना। तुम्हारा मित्र शिवा। हम कोई भी जब लेटर पत्र लिखते हैं तो यहाँ पे हम पहले उसका एड्रेस लिखेंगे, फिर हमें जो बात बतानी है उसको वो हम यहाँ से कि पहले उसको तुम कैसे हो वो उसको बताएंगे, अपनी बात बताएंगे, फिर अपने को जो भी काम है वो सारी चीजें इसमें हम वर्णन करेंगे, और अंत में हम अपना नाम लिखकर पत्र पूरा करेंगे। तो ये स्टाइल आप 5th में भी शायद सीख गए होंगे, लेकिन घर पे पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा हमारे लिए कठिन होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे लिए सबका इजी हो जाए, राइट। तो यहाँ पे हम देखें तो हमें औपचारिक पत्र, निमंत्रण पत्र मिला है, वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए। नहीं समझ में आया, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो, किसी को कुछ डाउट? यस बेटा। चलो, ये वाला लेटर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं इसका आपको लिखना है तो पीडीएफ आप यहाँ पे डेट डाल के मैं जब भेजूं तब आप अच्छी तरह से लिख लोगे। इसी में किसी को कुछ डाउट बेटा? चलो, किसको समझ में नहीं आया ऐसा? नो डाउट, ओके बेटा। यस, पीडीएफ में ये पूरा हो जाएगा, क्लास फिर भेज दो।
चलो अब एक और पत्र हमें पीछे दिया है, वो हमें कैसे लिखना है वो मुझे आप बताओगे, राइट? वो तो आप अच्छी तरह से जानते हो, वो भी अनौपचारिक पत्र ही है। वो भी कैसा है? वो भी अनौपचारिक पत्र है। दोनों लेटर हमारा कंप्लीट आज हो जाएगा। यहाँ पे डेट लिखो, आप जिससे भी लिखो, पेन से लिखो या पेंसिल से, लेकिन राइटिंग ऐसी क्लीन होनी चाहिए कि कुछ हम पढ़ सके। ओके, आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप भी पढ़ पाओगे, मैं भी चेकिंग में आए तो मैं भी पढ़ पाऊँ। आराम से लिखो लेकिन राइटिंग अच्छी करो। राइटिंग अच्छी है तो ही हम अच्छा लिख सकेंगे। तो यहाँ पे हमें अनौपचारिक पत्र दूसरा एक दिया है, अपने भाई के जन्मदिन के उत्सव पर अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। आपको एड्रेस नहीं बोलना है, एड्रेस बोलना है तो बोल पाओगे। चलो कौन बताएंगे मुझे ये वाला पत्र कि आप कैसे लिख सकते हो, आप कैसे लिखोगे ये पत्र? चलो कौन बताएंगे? चैट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हो बेटा कि मैं बताऊंगा। चलो कौन बताते हैं? चलो फास्ट। अपने मित्र को आपको अपने घर बुलाना है अपने भाई के जन्मदिन के उत्सव पर, तो उसको हम कैसे बुलाते हैं? यस, प्रियांशी बताएगी। चलो प्रियांशी। प्रियांशी, यस बेटा बोल। प्रियांशी, हेलो हेलो हेलो। ओके प्रियांशी। यस मैम। हाँ चलो बताएगी। अपनी ओर से तुझे जो आता है वो उसी तरह से आपको बोलना है। पहले है ना हमारा एड्रेस लिखना है, फिर आज की दिनांक या फिर हम कोई भी दिनांक लिख सकते हैं। फिर है ना हमें प्रिय मित्र लिखना है और है ना मधुर याद लिखना है। फिर हमें जो भी बात कहनी है ना वही लिखनी है। और लास्ट में है ना एंडिंग करते हुए लिखना है और लास्ट में हमारा नाम लिखना है। कि चलो हम यहाँ पे बता सकते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करती हूँ कि तुम भी वहाँ पे प्रसन्न होगे। इसके बाद हमें क्या बताना है? अपने भाई के जन्मदिन के बारे में। तू कैसे बताएगी? तू अपने भाई का जन्मदिन है, उसी उत्सव पे अपने मित्र को अपने घर बुलाना है, तो यहाँ पे हम कैसे बताएंगे? मैं एक बार बता दूं फिर आप बताना। ओके चलो मैं ट्राई करूंगी पहले, फिर मैं बताऊं फिर आप ट्राई करना। ओके तो यहाँ पे हम अनौपचारिक पत्र में अपने भाई का, अपने छोटे भाई या बड़े भाई कोई भी है, तो उसका जन्मदिन का उत्सव है, उसमें आपको अपने मित्र को निमंत्रण देना है, अपने घर बुलाना है। तो हम यहाँ पे पहले अपने मित्र का एड्रेस लिखेंगे। यमुना विहार, नई दिल्ली, 25 जुलाई। प्रिय मित्र अंकित, उसका नाम लिखेंगे। सस्नेह या मधुर याद, आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हो अपनी ओर से जो आपको पसंद आए वो। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि तुम भी प्रसन्नता से होगे, तुम भी वहाँ पे स्वयं कुशल होगे। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे भाई का जन्मदिन थोड़े दिन के बाद ही आ रहा है। पहले तो स्वयं कुशल, मैं भी खुश हूँ आप भी खुश होगे, वो बताकर फिर वो कहती है कि तुम्हें मैं बताने जा रही हूँ कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे भाई का जन्मदिन थोड़े दिन के बाद आ रहा है और मेरे माता पिता जन्मदिन समारोह पर घर पर ही मनाने को सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई का जन्मदिन मेरे माता पिताजी जो है
वो घर पर मना रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यहाँ पे आप अपनी ओर से लिखना है। ओके, गर्ल को और बॉय को मैंने आगे बताया वैसे ही। तुम्हारे आने से मेरे भाई के जन्मदिन की खुशियाँ दोगुनी हो जाएगी और मैं आशा है कि तुम अवश्य आओगे। मैं आशा करती हूँ कि तुम अवश्य इस जन्मदिन के निमंत्रण के लिए मैं तुम्हें जो पत्र लिखूं, तो मैं आशा करती हूँ कि तुम अवश्य मेरे भाई के जन्मदिन पर शामिल होगे। तुम्हारा मित्र महेश। या अगल है तो वो अपनी ओर से कोई भी नाम लिख सकते हैं। मीना है, काजल है, राधा है, जो भी अपने नाम आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो। आप किसी को पत्र लिखो तो अंत में जिसने लिखा है उसका नाम होता है, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख पाओगे। तो हमें अनौपचारिक में, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई भी पत्र निमंत्रण देते हुए आपके घर पे कोई भी फंक्शन है, तो ये पत्र हम इस तरह लिख सकते हैं। समझ में आया अब कि आपको कैसे लिखना है? फिर से बता देती हूँ कि वो हम पहले हमारे क्षेम कुशल होने की बात बताते हैं कि मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है कि तुम भी वहाँ पे प्रसन्न होगे। मैं तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे भाई का जन्मदिन थोड़े दिन के बाद आ रहा है। मेरे माता पिता जन्मदिन समारोह घर पे ही मना रहे हैं। तो इस अवसर पर तुम्हें मैं आमंत्रित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तुम्हारे आने से मेरे भाई के जन्मदिन की खुशियाँ भी दोगुनी हो जाएगी और आशा है कि तुम अवश्य आओगे। राइट, आपको बस इतना ही, हमें 5-7 लाइन में लेटर लिखना होता है। इससे बड़ा लंबा लेटर जो उसकी लिमिट होती है, हम बहुत लंबा तभी लिख सकते हैं कि ज्यादा कुछ जरूरी काम है तो ही, लेकिन हमें निमंत्रण देना है, किसी को आमंत्रण देना है, तो वो हम बस ऐसे ही लिखते हैं। चलो अब बोलेगी, अब तो समझ में आ गया ना? चलो स्टार्ट। चलो प्रियांशी। यस मैम। चलो स्टार्ट। पहले ना हमें अपना एड्रेस लिखना है, फिर हमें अपना नाम, फिर हमें ना जिसको लिखना आता है ना उसका नाम लिखना है। और फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं, मधुर याद या फिर सप्रेम नमस्कार। फिर हमें जो भी बात बोलनी होती है ना वो लिखना है। फिर है ना लास्ट में एंडिंग में है ना हमें उसको बुलाने के लिए है ना 2-3 लाइन लिखनी होती है और फिर है ना हमारा नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे तू कैसे लिखेगी तेरे भाई का जन्मदिन पर तेरे मित्र को बुलाने के लिए? ये वाला वर्णन कैसे करेगी तू कि मैं यहाँ मित्र, मैं तुम्हें यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आगामी 5 अक्टूबर को मेरे भाई का 10वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। वेरी गुड। हम पूरे परिवार के साथ घर पे एक पार्टी रखने वाले, जन्मदिन का समारोह रखने वाले हैं। वेरी गुड। तो इस अवसर पर मैं तुम्हें आमंत्रित कर रही हूँ कि तुम मेरे भाई के जन्मदिन पर आओ। वेरी गुड। और तुम सवेरे ही आ जाना, क्योंकि हम दोनों साथ में सारी तैयारियां करेंगे। वेरी गुड। तुम्हारी सखी, मित्र या सखी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तुम्हारी सखी, आप अपना नाम लिखना है यहाँ पे, प्रियांशी। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट कौन बताएगा मुझे? हेलो, और कौन बताएंगे? हेलो, प्रियांशी के बाद और कौन बताएंगे?
चलो ये नहीं तो आगे वाला लेटर बताओ, इसके पहले हमने जो किया है वो शादी वाला। समझ में नहीं आया है तो भी बताओ, और समझ में आया आ गया है सबको? हेलो, कोई मैसेज नहीं दे। वारुणी बताएगी? वारुणी, वारुणी समझ में आया बेटा? यस मैम। ये बताएगी तू, ये वाला लेटर आगे का हमने जो बोला था वो? यस मैम। यस, ओके। चल, तुझे जितना आता है उतना बता। सकीना। ओके मैम। यस, सकीना और जिल जिंकल। इसके बाद तुम्हारी बारी यक्षा, ओके? इसके बाद देखते हैं। चलो पहले मैम मैं बोलूं? हाँ बोल। पहले है ना हमें एड्रेस लिखना है, फिर हमारा फिर है ना डेट लिखना है, यस, फिर प्रिय मित्र लिखना है, फिर मधुर याद Very लिखना good. है। वेरी गुड। फिर हम लेटर की शुरुआत कैसे करते हैं? फिर हमें लेटर की शुरुआत ऐसे करते हैं, हमें उसके बारे में पूछना चाहिए कि तुम कैसे हो। फिर उसके बाद हमें बोलना चाहिए कि फिर हमें अपनी बात बोलनी चाहिए, जैसे कि हम ठीक है, और आज परसों हमारे यहाँ शादी है, तुम उसके 2 दिन पहले ही आ जाना, हम लोग साथ में मिलके तैयारी करेंगे। वेरी गुड। उसको हमारी शादी कब है उसकी डेट लिखनी चाहिए, ताकि उसको पता चले। वेरी गुड। फिर हमें वो सब लिखना चाहिए कि हम शादी का एक बड़ा आयोजन करने वाले हैं, बड़े से हॉल में हम उधर जाएंगे और सारी तैयारी में सब लोगों की मदद करेंगे। और उसी समय कोई परीक्षा भी नहीं है हमारी, और उसी समय हमारी है, और हमारे अभी वेकेशन भी चल रहे, तो हम मजे करेंगे। अच्छा, वेरी गुड। और फिर हम लास्ट में कह सकते हैं ना कि तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे छोटे भाई बहन जो भी है उसको प्यार देना। तुम अपने पूरे परिवार के साथ शादी में आना और माता पिता को मेरा नमस्कार देना। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, इसके बाद कौन बोलेंगे? चलो किसका? शकीना। चलो जिल और जिंकल। एक मिनट बेटा, जिल और जिंकल दोनों साथ में हैं। चलो जिल और जिंकल दोनों साथ में रहते हो बेटा? सेकंड लेटर ना? हाँ चलो सेकंड लेटर। फिर यक्षा की बारी, ओके? यक्षा इसके बाद। चलो नेक्स्ट। पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं, बाद में दिनांक, और आप जिसको उसका एड्रेस लिखोगे और फिर उसका नाम लिखोगे, और आगे फिर हम उसको अपनी मधुर याद लिखते हैं, या फिर सादा प्रोग्राम लिखते हैं। थोड़ा जोर से बोल बेटा, तेरी आवाज नहीं आ रही है। ओके मैम। थोड़ा जोर से बोल। ओके मैम। स्टार्ट बेटा। फिर हम लिख सकते हैं कि मैं यहाँ खुश हूँ, आशा है कि तुम भी वहाँ पर प्रसन्न होगे। मुझे तुम्हें बताते हुए खुशी हो रही है कि अगले रविवार को मेरे भाई का जन्मदिन है। यस। और मैं तुम्हें इस खुशी के अवसर पर आमंत्रित करती हूँ। यस, और आगे? तुम्हें आने से मेरे भाई की जन्मदिन की खुशियाँ दोगुनी हो जाएगी। और हमारे आने से मेरा भाई भी खुश हो जाएगा। वेरी गुड। और तुम अवश्य आओ।
फिर हम अपना नाम लिखते हैं, तुम्हारी शक्ति। यहाँ पे हम अपना नाम लिखकर भेज देते हैं। चलो नेक्स्ट, इसके बाद चलो केविन शौर्या, और फिर आगे कौन था? केविन के पहले विवेक और हेत, और उसके पहले यक्षा जोशी। इसके बाद तुम्हारी बारी, राइट? यक्षा, यक्षा। चलो यक्षा, कौन सी वाला बोलेगा तू? कौन सा लेटर बोलेगी? यक्षा। Yes, ma'am. हाँ चलो। Ma'am, I will speak second letter. यस। मैम, सबसे पहले हमें जब लेटर लिखना होता है तो उसमें हमको सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना होता है, फिर उसके बाद हमें लेटर लिखते उसका एड्रेस लिखते हैं। वेरी गुड। फिर लेटर में क्या लिखेगी? फिर उसके बाद मैं डेट लिखूंगी, यानी कि दिनांक। फिर मैं अपनी फ्रेंड को प्रिया मित्र कैसे पूछेगी? मैं यहाँ पे कुशल हूँ, तू भी वहाँ पे प्रसन्न होगी, और मैं आशा करती हूँ कि तू भी वहाँ पे कुशल हो। वेरी गुड। फिर उसके बाद हमें आमंत्रित करने की जो हमें बात कहनी है उसके बारे में हमें लिखना होता है। फिर अंत में मेरे भाई का लिखना होता है, मेरे भाई का जन्मदिन, मेरे भाई का जन्मदिन रविवार को आने वाला है। उस दिन पर, उस खुशी के अवसर पर मैं तुम्हें आमंत्रित करती हूँ। मैं तुम्हारे भाई बहन और माता पिता को भी कहती हूँ कि तुम्हारे परिवार वालों को मेरे भाई के जन्मदिन की खुशियाँ दुगनी हो जाएगी। आशा है कि तुम अवश्य आओगी। तुम्हारी मित्र यक्षा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, शकीना। इसके बाद चलो केविन, केविन की बारी आएगी। अभी एक दो बॉयज को ले लेते। केविन, केविन। चलो केविन बताएगा। यस, कौन सा बोलेगा बेटा? भाई की शादी का या भाई के जन्मदिन का? केविन, केविन। हेलो। चलो शकीना। शकीना। यस मैम। पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप जो क्लास ज्वाइन करते हो तो आप बीच से लेफ्ट हो जाते हो। क्यों लेफ्ट होते हो? आपको पूरा क्लास भरना है। मैम, मैं क्लास तो ज्वाइन करती हूँ, लेकिन है ना कनेक्शन नहीं। एक मिनट बेटा, आप जब भी लास्ट में भी अटेंडेंस लूंगी और मैं उसमें भी टिक करूंगी कि कितने आए हैं, राइट? लास्ट में भी, अभी लास्ट तक, जब तक मैं यहाँ से आपको नहीं बोलूंगी आप लेफ्ट हो जाओ, तब तक आपको ज्वाइन रहना है। अपनी मर्जी से आप लेफ्ट हो जाओ, फिर से ज्वाइन हो जाओ। ये चलो नेटवर्क प्रॉब्लम है तो चलता। एक मिनट बेटा, फिर आपको जब से स्टार्ट किया है तब से लेकर एंड तक आपको वो डर रहता है मैम मुझे पूछेंगे, तो उसमें क्या है, जितना आता है उतना हम लिखते हैं, राइट? जितना हमें आता है उतना हम बोल पाते हैं। उसमें डरने की कोई बात नहीं है, हम कोशिश करेंगे लिखने।
इश्यू होता है ना, इसलिए मैं बोल देती हूँ। ना ऐसा नहीं है बेटा, नेट का प्रॉब्लम किसी किसी को, लेकिन किसी किसी तो बाय करके चले जाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। चलो सकीना स्टार्ट। शकीना। यस मैम। हाँ चलो स्टार्ट कर। मैम पहले हम जिसको देखना है उसका नाम लिखेंगे, बाद में Yes. उसको कहाँ देखना है वो लिखेंगे, बाद में डेट लिखेंगे, यस बाद में हम नमस्कार वो सब कुछ लिखेंगे, और बाद में हम जो Yes. कहना चाहते हैं वो हम शुरू करेंगे, वेरी गुड। और आखिर में हम अपना नाम लिखेंगे कि और तुम जल्दी आ जाना। यस। और फिर क्या लिखेंगे हम? हमें उसको क्या बात बतानी है? विवाह की बात बतानी है या जन्मदिन की बात बतानी है? जन्मदिन की बात। हाँ बता दो। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि क्या कहते हैं, 15 जून को मेरे भाई का बर्थडे है, मेरे भाई का जन्मदिवस है। यस। तुम्हें सवेरे ही आ जाना है, और हम दोनों साथ में मिलकर हम बड़े ही हॉल में जन्मदिवस की तैयारियां करेंगे। और बाद में तुम्हें सवेरे ही आ जाना है, और वैसे भी हमारी छुट्टी अभी चल रही है। यस। तो तुम जरूर आना है, इस समारोह में तुम आओगे तो हमारे भाई की खुशी भी तुम पूरी हो जाएगी। आशा करती हूँ कि तुम अवश्य मेरे घर आओगे। और अंत में तुम्हारी सखी या तुम्हारा मित्र, तुम्हारा नाम यहाँ पे लिखना है शकीना। अब जब लेटर लिखो तो हम यहाँ पे अपना नाम लिखना है, राइट? यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे, ऊपर कोई भी आपके फ्रेंड का नाम आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके? चलो नेक्स्ट। इसके बाद हेतवी तेत्रोजा दिया से गुड बेटा, अभी सबकी बारी ले लूंगी। हेतवी। चलो हेतवी कौन सा बोलेगी? ये कोशिश करो ना, ये भी अच्छा है। चलो हेतवी बर्थडे वाला बोलो। चलो बर्थडे वाला। यस बर्थडे वाला। मैम जब हम पत्र लिखते तो सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना है, फिर हमें दिनांक लिखनी है यानी कि डेट लिखनी है, फिर हमें उनका नाम लिखना है जिनको हम पत्र भेज रहे हो। मेरी बेस्ट फ्रेंड यक्षा है, इसलिए मैं लिखूंगी प्रिय यक्षा। फिर मैं लिखूंगी कि 14 दिन के बाद मेरे भाई का जन्मदिन है तो तुम्हें आना होगा, क्योंकि हम पिछले 6 महीने से मिले नहीं, क्योंकि तुम बहुत दूर रहती हो। इस बार तुम्हें जरूर आना पड़ेगा, और तुम्हें शाम को और पार्टी रात को 7 बजे, तो तुम्हें दोपहर को खाना खा कर आना होगा मेरे साथ तैयारी में मदद करके। वेरी गुड। वैसे भी हमारी अभी छुट्टियां चल रही है और तुम्हारा कोई स्कूल का काम बाकी नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें ही निमंत्रण दे रही हूँ। वेरी गुड। तुम्हारी सखी हेतवी। वेरी गुड बेटा। चलो एक लास्ट ले लेती हूँ, दिया। इसके बाद लास्ट दिया से रशिया। दिया दिया। चलो दिया। मैम मुझे किसका बोलना? तुझे जो आता है, ये वाला आता है तो ये बोल दे, शादी समारोह वाला। ओके मैम। चलो ठीक है। पहले हमारा एड्रेस लिखना है, फिर दिनांक लिखनी है, फिर नमस्ते और लिखना है प्रिय मित्र का नाम। फिर हमको लिखना है प्रिय मित्र तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। यहाँ पर
यह सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही यह है सूचित कि करते हुए कि मेरे भाई की शादी दिनांक 25 तारीख को तय हुई। अपनी ओर से भी आप लिख सकते हो। 20 जुलाई को होना निश्चित हुआ है। 20 जुलाई को होना निश्चित हुआ है और तुम्हें जरूर आना है। तुमको 2 दिन पहले शादी ही के आना। 2 दिन पहले ही आ जाना है। फिर हम मिलकर तैयारी करेंगे और वैसे भी अभी वेकेशन कोई छुट्टियां चल रही, इस बहाने तुम मेरे घर भी आ पाओगे वेरी गुड। और तुम्हारे और मैं चाहती हूँ कि तुम समय पर आकर हमारी खुशियों में शामिल हो सकोगे। और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी खुशियों में शामिल हो सके और तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम और छोटे भाई बहन को मेरा नमस्ते। धन्यवाद। तुम्हारी प्रिय मित्र। वेरी गुड बेटा। चलो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब मुझे आगे मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो सबका कंप्लीट हो गया बेटा। आगे का क्या था? मैंने कॉम्प्रिहेंशन 2 दिए थे आपको, राइट? 2 कॉम्प्रिहेंशन। हमारा जो बाकी था सैटरडे का क्या होमवर्क था? पेज नंबर 13, 14, वर्कशीट का पेज नंबर 13 और 14 सबका कंप्लीट। मैं चेक करूं? मैम। यस मैम। यस, सबका हो गया। पेज नंबर 13, 14। यस, चलो मैसेज कर दो। जिसका नहीं हुआ ना उसका मैं अभी देखूंगी, जिसका मैसेज नहीं आएगा, और जिसका आया है उसका भी मैं चेक करूंगी। विवेक क्यों नहीं लिखा? यस, चलो मैं 1-2 का चेक कर लेती हूँ, मुझे भी पता चले, आपको ऐसा ना लगे कि मैम चेक नहीं करते। चलो फर्स्ट वन ग्रंथि मुझे बताएगी कि आपका होमवर्क हो गया, दिखा देगी। ग्रंथि मैम, जो कल आप वर्कशीट में करवाया था, आपने पीडीएफ भेजी थी, वही होमवर्क था ना हमारा? हाँ वही था, पेज नंबर 13 और 14। मैम, आप सबकी बारी बारी करके दिखाओगे हमारा होमवर्क? हाँ, सबको। मैं कभी भी किसी का भी चेक करूँ, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मैं सबका चेक करूँ। ओके ओके मैम। यक्षा का कंप्लीट। सकीना कंप्लीट। यस, लेफ्ट फुट। आप वीडियो ऑफ कर दो जिसका हो गया वो। और इसके बाद मैंने अभी ग्रंथि को बोला है, ग्रंथि। हाँ, तेरा हो गया, सकीना का हो गया, यक्षा का हो गया। चलो नेक्स्ट, ग्रंथि। पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा तेरा हो गया होमवर्क? यस मैम। चलो पिज़्ज़ा का हो गया। उसके बाद जय, जय रामानुज। जय, तेरा वीडियो ऑन करेगा, होमवर्क दिखाएगा? मैम, मेरा नहीं हुआ। वेरी गुड। चलो वो बता देना है, हमें सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। ओके मैम, तो बट मैं लेट शुरू किया था इसीलिए। हाँ कोई बात नहीं, ये तू कल मैं चेक करूंगी जय का। ओके चलो मैम, मैं दिखाऊं दिया? हाँ दिया, तेरा हो गया। यस मैम। दिखाओ मैम। चलो मैम। यस, विवेक, विवेक का भी हो गया, दिया का हो गया, एट का हो गया। मैम, मैं दिखाऊं? यस, हो गया। मैम, मैं दिया, मैंने आपको दिखाया होमवर्क, ये वाला और दूसरा ये वाला। मैम, मैं दिखाऊं? हाँ दिखा ओके दो। मैम। जिसका हो गया वो वीडियो ऑन करके दिखा दो, मुझे पता चल जाएगा कि आपका हो गया। मैम देखो, मेरा हो गया ये वाला, अपोजिट गंध्यान। 14 is ending। और ये मैम, अब मैं मेरा वीडियो ऑफ कर दूं? मेरा हो गया। हाँ वीडियो ऑफ कर दो। मैम
ओके बेटा, बाद में कर लेना, जिसका बाकी है वो कंप्लीट कर लेना, राइट। इसके बाद की क्लास में मैं देख लूंगी। अब किसी को कुछ इसमें पूछना है, किसी को कुछ डाउट? या का थोड़ा बाकी है तो कल कंप्लीट करके दिखा देना। चलो आज का इसमें किसी को कुछ डाउट? आज का जो हमारा सबको अनम्यूट किया है? नो मैम, नो डाउट। यस, नो डाउट बेटा। चलो ओके, और स्टूडेंट अपना वर्क कंप्लीट करते रहो। और आपका जो फ्रेंड जो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है उसको भी पूछो, उसको मैसेज दो कि तुम भी क्लास ज्वाइन करो। मैम जो आपने आप दोनों लेटर करवाए, आप उसका PDF भेजोगे और वो हमारा होमवर्क होगा ना? हाँ, वो ही तुम्हारा होमवर्क होगा। ओके, और साथ में बाकी सब भी लर्न करते जाना। बाय।